नमस्कार। हनुमान चालीसा करके भी इसका आपको कोई असर या अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका एक विशेष कारण भी होता है कि किसी की बहुत जल्दी सुन ली जाती है और किसी की शायद नहीं सुनी जाती है जल्दी। वो तो है कि बात आपके कर्मों का, और दूसरा है कि आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। अब इस पर तर्क है कि हर कोई बोलेगा कि भाई मैंने तो बहुत श्रद्धा से किया लेकिन मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला। चलो वो भी मान लेते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिला का अर्थ ये नहीं है कि आपको कभी नहीं मिलेगा। आपने जो भी मांगा है वो आपको समय पर, सही समय पर जरूर मिलेगा। लेकिन जिस वक्त आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है उसी वक्त से भगवान हनुमान ने आपको सुरक्षा जरूर प्रदान करी। आज मैं आप लोगों को इसी तरीके के बहुत सारे शिकायतों से अवगत कराऊंगी, और ये शिकायत आम लोगों की है जो लोग शायद सिर्फ टेस्ट करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन कुछ सही विधान आपके जीवन में हनुमान चालीसा की अनुभूति को इतनी प्रगाढ़ता देगी कि शायद आप खुद महसूस करेंगे कि भगवान हनुमान आपके साथ हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं जब भी अपने क्लाइंट से बातचीत करती हूँ तो मैं उन्हें हनुमान चालीसा के बारे में जरूर कहती हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा एकमात्र ऐसी चालीसा है जो आपके 9 के ग्रहों को बैलेंस करता है, इनके कुप्रकोप को घटाता है और साथ में आपके जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ने के भी कुछ नियम हैं, जिस नियम को शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मैं अपने स्वामी जी से बात करती हूँ, पूज्य गुरुओं से बात करती हूँ, तो मुझे कुछ चीजें बहुत अधिक जानकारी के तौर पर मिलती है। तो मुझे जैसे ही वो जानकारियाँ मिलती है मैं आप लोगों तक इसे जरूर बताने आ जाती हूँ। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ने की भी एक सरल विधि है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक सनातनी को हनुमान चालीसा कंठस्थ जरूर होनी चाहिए। छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हनुमान चालीसा का पाठ उन्हें जरूर आना चाहिए। तो अभी के बच्चे बहुत आधुनिक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आप नियमित तौर पर हनुमान चालीसा से अवगत कराइए, क्योंकि ये उन्हें इंस्टेंट सुरक्षा भी प्रदान करता है। हमारे सनातन धर्म का गर्व है। हनुमान चालीसा हर एक घर में प्रत्येक दिन होना ही चाहिए। हनुमान चालीसा को पाठ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है मंगलवार और शनिवार। अन्यथा आप मंगलवार से शुरू करके आप प्रत्येक दिन इसका जाप कर सकते हैं। मैं इसका एक सीक्रेट विधि बताती हूँ कि हनुमान चालीसा अगर आप रात 9 बजे पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान श्री राम के दरबार में उस वक्त उपस्थित होते हैं सारे भक्तों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप ठीक रात 9 बजे आप अगर एक घी का दिया, सरसों के तेल का दिया, नहीं तो तिल के तेल का दिया का अगर आप प्रज्वलित करते हैं और उसमें सिर्फ 2 लौंग और अगर कपूर की टिकिया डालते हैं और फिर दिए को प्रज्वलित करते हैं और लाल आसन बिछाकर आपको पूर्व मुख होकर आपको बैठ जाना है। इसके बाद हनुमान चालीसा को प्रारंभ करने से पहले आपको सीताराम मंत्र का, यानी कि ये नाम मंत्र है, इस मंत्र का आपको 108 जाप जरूर करनी चाहिए। फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र के बाद आप श्री राम वायु देवाय नमः इस मंत्र का जाप 1 माला जरूर करें, यानी कि 108 बार। जो भी मैंने मंत्र बताए हैं इन मंत्रों को आप या तो तुलसी की माला से, नहीं तो फिर रुद्राक्ष की माला से आप जाप जरूर करें। के बाद एक संकल्प के तौर पर आपको संकल्प की संख्या लेनी होगी 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, नहीं तो 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ का। आप सिर्फ 1 बार भी पढ़ सकते हैं, जी हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखना है और ये एक शक्ति को अनुभव करना है, तो फिर आप इसके संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 5, 7, 9, 11 या 21। पाठ करने के क्षण भर में ही आपको ये एहसास होगा कि आपके साथ भगवान हनुमान है। ऐसा कई बार मुझे प्रतीत हुआ है। हालांकि अपने सीक्रेट्स कभी किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं ना कहूँ तो ये आपको विश्वास भी नहीं दिलाएगा कि आखिर ऐसा होता भी है। कई बार मैंने देखा है कि जब भी मैंने बहुत मुसीबतों में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, पहले मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि भगवान हनुमान को मैंने जब भी याद किया है, मैंने ये अनुभूति पाई है कि भगवान हनुमान मुझे किसी न किसी रूप में यह एहसास जरूर दिलाते हैं कि वो हमारे साथ है। एक बार की बहुत ही छोटी सी घटना मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे ही अपने बरामदे में मैं खड़ी थी
और मेरा बरामदा इतना खूबसूरत है जिसमें खुला आसमान और सामने का व्यू बहुत खूबसूरत है, यानी कि तालाब है और खुला आसमान है। तो ऐसे ही करीब दोपहर के 3 या 4 बजे मैं अपने बालकनी में खड़ी। मैं इस वक्त बहुत परेशान थी और मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में मैंने अचानक ही यही 3-4 बजे के लगभग मैं अपने बालकनी में गई। मौसम भी अच्छा था, तो मैं ऐसे ही खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर मैं सोच ही रही थी कि भगवान हनुमान, मैंने आपको इतना बुलाया है, मुझे यकीन तो है कि आप मेरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आप मुझे अपने प्रॉब्लम से बाहर भी निकालेंगे। लेकिन अगर इतना ही है और आपको इतना ही मैं मानती हूँ, सारा जगत मानता है, तो फिर आप मुझे इतना बस परीक्षा के तौर पर मेरी शंका को दूर करें कि आप मुझे दर्शन दीजिए। तो ऐसे में ही मैंने आसमान को देखते हुए ही बस इतनी ही बात थी कि मैंने मन ही मन ये बात को दोहराई थी। मैंने तुरंत देखा कि बादलों में एक ऐसा स्वरूप बना कि जैसे भगवान हनुमान मुझे देख रहे हो, वैसी आंखें, वैसा ही उनका जो चेहरा, जो उनका स्वरूप है, वैसा ही मैंने देखा कि बादलों में उस तरीके से वो बन गया। कुछ सेकंड्स के लिए वो चेहरा मैंने देखा और मैं देखकर अचंभित हो गई। आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा देखा उनका। उसी वक्त मुझे लगा कि मैं जल्दी से दौड़ कर जाती हूँ, अपने फोन को लाती हूँ और फोन को लाकर वो पिक्चर में क्लिक कर लेती हूँ। जब तक मैं गई और फोन को लाई तब तक वो बिल्कुल बादलों में वो मिल गई थी, यानी कि वो स्वरूप अब उस वक्त नहीं था। लेकिन जिस वक्त तक मैं वहाँ खड़ी थी और मैं देख रही थी, तो वो स्वरूप तब तक था जब तक मैं उन्हें देख रही थी। तो ये जो मेरे साथ हुआ, ये मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्वरूप मैंने उन्हें देखा, ये सिर्फ सामान्य एक वार्तालाप के माध्यम से मैंने उन्हें पाया, यानी कि एक बहुत ही सामान्य वार्तालाप, सामान्य बातचीत कि अगर आप हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। तो मैंने देखा कि तुरंत इंस्टेंट उनके दर्शन उन्होंने मुझे बादलों में दिया। अक्सर हम लोग YouTube में भी देखते हैं कि बादलों की एक ऐसी छाया बनती है जो बिल्कुल ईश्वर का ही स्वरूप होता है। ठीक वैसा ही मैंने वही स्वरूप देखा भगवान हनुमान का। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में ये सारे इतने मंत्र, स्तोत्र, चालीसा और जो भी उपाय और टोटके मैं बताती हूँ, ये सारे आजमाए हुए टोटके होते हैं जिनका रिजल्ट्स आपको मिलना ही मिलना होता है। ठीक है, तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि ये तो मेरा तरीका था भगवान हनुमान को खुद के समक्ष देखने का। पता नहीं आपको किस रूप में वो दर्शन दे जाए। ठीक उसी प्रकार से ये जो उपाय मैंने अभी बताया कि हनुमान चालीसा को आप इस प्रकार से पढ़कर देखिए, तो आपको बहुत जल्दी उनका आपको दर्शन लाभ होगा। वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से, या तो स्वप्न में भी सही, लेकिन आपको उनके दर्शन होंगे। यहाँ तक कि ऐसा अनुभव भी किया गया है कि जब ठीक इस प्रकार से जब हनुमान चालीसा को पढ़ा गया है तो उन्हें अनुभूति हुई है कोई बैठा हुआ है, लेकिन हालांकि उस रूम में कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके अनुभव के ऊपर में है कि आप क्या अनुभव करते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी चीज से शंका कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का जो भी उपाय आपको बताया जाता है और उसमें आपको शंका होती है, तो मैं कहती हूँ कि बिना शंका के, बिना किसी डाउट के, आप बिना सोचे आप इन उपायों को कीजिए, क्योंकि इससे आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे अनुभव किए हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें बताने को मना की गई है मुझे, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं आप लोगों को अपने सारे अनुभव को शेयर कर देती हूँ। लेकिन हालांकि ये सारी चीजें बहुत गुप्त रखी जाती है, क्योंकि ये आपके साथ ईश्वर का एक वार्तालाप है, बातचीत है, तो इसे सीक्रेट ही रखना चाहिए। लेकिन खैर चलिए, सारे अनुभव है और इस वजह से कोई इंसान जब कहता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर हमारी नहीं सुनते हैं, ये सबसे कुछ नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, तो मैं बड़ी हंसती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी शक्ति क्या है। कर्म के साथ साथ वो ऊर्जा देने वाले भी ईश्वर ही है। तो इसीलिए आप मन लगाकर और एक लगातार एक गति से आप उन्हें पूजा करते रहे, उन्हें पूजते रहे और उन्हें याद करते रहे। आपका समस्या का समाधान कब हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मैंने इतने सारे उपाय कर लिए लेकिन हनुमान चालीसा हमारे लिए काम नहीं किया। तो आप इस तरीके से पढ़कर देखो, आपको इसका लाभ जरूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।